अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज से हम अपना तफसीर का आगाज़ करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम तफसीर का जो मैंने नाम दिया है वो मैं नाम अर्ज़ करता हूँ, फिर उसके बाद हम जो इस तफसीर के मुतल्लिक़ ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। जो हम तफसीर पढ़ेंगे जी, इस तफसीर का मैंने नाम रखा है अत-तफ़सीरुल मक़बूल। ये मकबूल तफसीर है अल-माअख़ूज़ु मिन अहादीसिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो कि हम अखज़ करेंगे, जो हम कुरान करीम की तफसीर करेंगे वो कहाँ से हम लेंगे? वो अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से। यानी तो पूरी तफसीर का माना क्या हुआ कि ये वो तफसीर है जो कि अल्लाह ताला की बारगाह में इंशाअल्लाह मकबूल होगी, और जो कि हम तफसीर करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक फरामीन से, आपकी अहादीस मुबारक से। ये तफसीर का हमने नाम रखा है। अच्छा, इस तफसीर के जहाँ पर तक मुकदमा की बात है, यानी सबसे पहले जब कोई भी बात शुरू की जाती है ना, तो सबसे पहले उसको तमहीद बांधी जाती है कि हम ये क्यों काम कर रहे हैं, इसका मकसद क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा। उसलिए इसको कहते हैं मुकदमा। मुकदमे के बारे में मैं आपके सामने ये अर्ज करूँगा कि एक गालिबन अमेरिका का एक शख्स गुजरा है, बहुत बड़ा सिंगर, और आप में से बहुत सारे अफराद उसको जानते भी होंगे, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम है जी जो कि अक्सरियत हम में से अफराद उसको जानते होंगे कि वो डांस और म्यूज़िक की दुनिया का बादशाह बंदा था जी, और जिसने इंसानों को ख़रीदा हुआ था, और जिसका प्लान ये था कि मैं 150 साल तक ज़िंदा रहूँगा। 150 साल तक उसको ना, यानी कि वो पीरो बाबों को मानने वाला था, है वो गैर मुस्लिम ही था। तो उसको किसी ने जुम्मे ने बताया कि तू तेरी ज़िंदगी इतनी नहीं है, तू यानी कि 70-80 साल की उम्र में तू मर जाएगा। उसने आगे से हंसा कह कर लगाया और कहने लगा कि मैं आपकी बात को झूठ करके दिखाऊंगा, मैं 150 साल तक, 150 साल तक जिंदा रह के दिखाऊंगा। फिर उसने बंदों को खरीदा, यानी जिसका दिल उसके साथ, उसके ब्लड ग्रुप के साथ मैच करता था ना, उसको कहा कि तेरी सारी ज़िंदगी का खर्चा वो मेरी जिम्मेदारी होगा, लेकिन अगर मेरे दिल को कोई मसला बना तो मुझे अपना दिल देना होगा। इस तरह खून वाले ग्रुप बंदे को उसने खरीदा, आंखों वाले बंदे को उसने खरीदा, जिगर वाले बंदे को उसने खरीदा, गुर्दों वाले बंदे को उसने खरीदा, यानी कि हर उज़्व के बदले में उसने एक बंदा खरीद के रखा हुआ था कि अगर मेरे गुर्दे खराब हुए तो तुझे अपने गुर्दे निकाल कर मुझे देने होंगे, बदले में मैं क्या सारी ज़िंदगी का तेरा खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन अगर ना खराब हुए तो ना सही, तो ये सारे का सारा जो मैं खर्चा तेरा उठाऊंगा ये मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट होगा। यानी इस तरह का बंदा जिसकी ये उम्मीद थी कि मैं 150 साल तक, 150 साल तक जिंदा रहूंगा, ज़िंदगी गुजारूंगा, और उसके फॉलोवर आज भी उसकी वीडियो ना यूट्यूब पे रखी हुई हैं, बिलियन के अंदर उसकी वीडियो के व्यूज़ है, बिलियन के अंदर। यानी पहले हम हज़ार, फिर लाख, फिर बिलियन, फिर बिलियन। तो मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर जितनी भी मेरी तहकीक है, मैंने इतनी ज़्यादा व्यूज़ किसी वीडियो के ऊपर नहीं देखे जितने व्यूज़ मैंने उस माइकल जैक्सन की वीडियो के ऊपर देखे, और आज भी उसकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो ये सारी की सारी उसकी मुख्तसर सी स्टोरी आपके सामने रखने का मकसद क्या है कि वो बंदा 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था, जिंदगी गुजारना चाहता था, जिंदा रहना चाहता था, लेकिन सर 50 साल की उम्र थी उसकी, और 11 डॉक्टरों की टीम हर वक्त उसके पास रहती थी, उसका चेकअप होता था, खाना वो खाता था, लेबॉर्ट्री से पहले चेक होके आता था। यानी इतनी एहतियात करने वाला, किसी से सलाम नहीं लेता था, सलाम लेता तो हाथों के ऊपर उसने दस्ताने चढ़ाए हुए थे। रात को सोता था तो वो ऑक्सीजन वाले कैबिन के अंदर सोता था कि कहीं मेरा दम ना घुट जाए। इतनी यानी कि उसने एहतियात की कि मौत से मैं बच जाऊँ, मैं मौत से बच जाऊँ, और 150 साल तक जो मेरा टारगेट है ना जिंदा रहने को, वो मैं अपना पूरा करूँ। लेकिन 50 साल की उम्र में आधे घंटे के अंदर अंदर वो मर गया। आधे घंटे के अंदर अंदर उसको हार्ट अटैक हुआ, उसका सांस बंद हुआ। अब सोच सकते हैं कि 11 डॉक्टरों ने कितनी कोशिश नहीं की होगी उसको बचाने की, किस कदर उन्होंने सर दौड़ के बाजी लगा दी होगी उस बंदे को बचाने के लिए, कि जिसके इतने फैन हो, इतने फॉलोअर हो, और इसका इतना उसके पास मारो दौलत पैसा हो। तो ये सारी की सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि वो भी जिंदा रहना चाहता था, उसने भी प्लानिंग की थी, लेकिन ये कि 50 साल से ऊपर वो जिंदा नहीं रह पाया। मैं, आप और जितने भी हमारे दोस्तों अहबाब इस वीडियो को सुन रहे हैं, देखेंगे, वो भी जिंदा रहना चाहते हैं।
हम भी ज़िंदगी गुजारना है, लेकिन इस दुनिया के अंदर जो आया ना उसने मरना ही मरना है। तो इस दुनिया के अंदर कोई भी जिंदा नहीं रहा। लेकिन एक सूरत है, तोजह से बस नहीं का, एक सूरत है कि हम क़यामत तक के लिए जिंदा रह सकते हैं। माइकल जैक्सन ने तो 150 साल तक का टारगेट बनाया था ना, हमारा टारगेट क़यामत तक है कि हम क़यामत तक जिंदा रह सकते हैं, लोगों के दिलों में, लोगों की ज़ुबानों पर, लोगों के जहनों में जिंदा रह सकते हैं। उसकी क्या सूरत हाल है, उसका क्या तरीक़ाकार? उसका तरीका यही है कि हम दीन का रास्ता अपनाएं और कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा दीन का काम, कोई ऐसा खैर का काम कर जाए जिससे क़यामत तक लोग नफ़ा उठाते रहें, लोग उससे फ़ायदा उठाते रहें, तो हम लोगों की ज़ुबानों पर क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मरना ज़मीन है, माइकल जैक्सन भी मर गया, लेकिन अगर जिंदा रहना है तो उसका बेहतरीन तरीका वो यही तरीका है कि दीन का कोई ऐसा काम कर जाए, दीन वालों के साथ कोई ऐसा काम कर जाए कि और मरते दम तक, क़यामत तक लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों के साथ, नेक लफ्ज़ों के साथ, अच्छी नीयतों के साथ, अच्छे इरादों के साथ लोग आपको याद रखें। तो ये नज़रिया और ये मुकदमा है कि ये वो सोच है जिस सोच की वजह से आप लोग तफसीर पढ़ने के लिए तैयार हुए और मैं तफसीर पढ़ाने के लिए तैयार हुआ हूँ कि हमारी ये जो तफसीर है ये क़यामत तक महफूज रहेगी इंशाअल्लाह और लोग इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। आप भी लोगों के जहनों के अंदर अच्छे लफ्ज़ों के साथ जिंदा रहेंगे, मैं भी इंशाअल्लाह लोगों के जहनों में अच्छे अल्फाज के साथ, अच्छे किरदार के साथ इंशाअल्लाह हम जिंदा रहेंगे। इसी तरह दूसरा पॉइंट जो है वो इसी तफसीर के हवाले से, वो दूसरा पॉइंट ये है कि सरकारी नौकरी, सरकारी मुलाजमत कौन नहीं हासिल करना चाहता। हमारा आजकल के नौजवान का सारा टारगेट, सारे का सारा दौड़ भाग वो सरकारी मुलाजमत के लिए। आप पढ़ाइए, कॉलेज के अंदर पढ़ता है, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ता है, ट्यूटर रखता है, क्या अकेडमी के अंदर जाता है, क्या वजह है जी मैं किसी अच्छी नौकरी में पे लग जाऊँ। सरकारी नौकरी में क्या रखा है? सरकारी नौकरी के अंदर जहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे हमें लोग बताते हैं, उसमें एक फ़ायदा यही बताते हैं ना कि यार वहाँ पर बंदा रिटायर भी हो जाए ना तो तब भी बंदे की पेंशन आती रहती है। पेंशन की सूरत में ना हुकूमत बंदे की इमदाद मदद करती रहती है। तो यानी कि ये सरकारी नौकरी क्या है, रिटायर होने के बाद भी हमें पैसे मिलते रहते हैं। यार हम अल्लाह ताला के दीन की नौकरी ना करें जहाँ पर मरने के बाद भी हमारे पास नेकियों के अंबार आते रहे। हम दुनिया से चले भी जाएं, हमारा नामा अमाल बंद भी हो जाए तो तब भी हमारे नामा अमाल के अंदर नेकियां आती रहे। तो ये हमें सौदा नहीं करना चाहिए। सरकारी मुलाजमत के लिए तो है, लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो अल्लाह ताला के दीन की नौकरी, अल्लाह ताला के दीन की मुलाजमत है, ये हम क्यों ना इख्तियार करें कि यहाँ पर भी यही चीज़ है कि मरने के बाद भी इंसान के नेक अमाल, नेकियां इंसान के नामा अमाल में आती रहती हैं। तो इसलिए ये सारी की सारा मुकदमा, ये सारी की सारी तमहीद मैंने रखी है इस तफसीर के सबक का आगाज़ करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, आगे तीसरा जो पॉइंट है वो बड़ा ही अहम पॉइंट है वो है कि हम ये जो तफसीर पढ़ेंगे या जो तफसीर ये मैं रिकॉर्डिंग के अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तफसीर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप सुनेंगे, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ाऊँगा। ये तफसीर का तारुफ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हम कौन सी तफसीर पढ़ने लगे हैं, ये किस तरह की तफसीर होगी, इसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होगी, क्या क्या चीज़ होगी। देखिए, मैंने बहुत सारी तफासिर का मुताला किया है। मौलाना मौदूदी साहब की तफसीर को भी पढ़ा है, तफसीमुल कुरान, और इसी तरह अपने उलमा अहले हदीस की तफासिर को भी मैंने पढ़ा और देखा है। और मेरी बेस्ट जो तफसीर है हाफ़िज़ अब्दुल सलाम बुटवी साहब की जो तफसीरुल कुरान है वो मेरी बेस्ट तफसीरों में से है। और बहुत सारी तफसीरें मैंने पढ़ी देखी हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तफसीर आसानुल कुरान मुख्तसर है, और मुख्तसर तफसीरों में से हमारे तफसीर हसनुल बयान हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ, उनकी तफसीर बड़ी यानी कि उम्दा तफसीर है। यानी अर्ज करने का मकसद ये सारी तफसीरें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इन तफसीरों के अंदर जो है ना, या तो तर्जमा बहुत सी मुश्किल अल्फाज में किया गया है और ये उनका कसूर नहीं, उन्होंने अपने ज़माने के अतबार से बिल्कुल बेस्ट और आसान तर्जमा ही किया था। लेकिन चूँकि हर ज़माना गुजरने के बाद ज़ुबानें चेंज होती हैं, लहजे चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए पहली जो चीज़ मुझे इन तफासिर में अक्सरियत में, ये तो तफासिर में जिनके मैंने नाम लिए बहुत अच्छी है ना, लेकिन अक्सरियत ये तफासिर के अंदर ये चीज़ आपको मिलेगी कि तर्जमा इंतहाई मुश्किल होता है। अच्छा, तर्जमा अगर आसान हो तो वहाँ पर जो जदीद ज़माने के, यानी आज हम जिस ज़माने में बैठे हुए हैं, 2023 का जदीद ज़माना टेक्नोलॉजी का और वीडियो का ज़माना है, इस ज़माने के जो हमारे जदीद मसाइल हैं, जो जदीद इशू हैं,
उन इशू को तफासिर के अंदर अक्सर तौर पर डिस्कस नहीं किया जाता और तफासिर के अंदर अक्सर तौर पर बयान नहीं किया जाता। तो इसलिए मेरे अल्लाह ताला ने मेरे जहन में ये बात डाली, क्यों ना एक ऐसी तफसीर का रिकॉर्ड करवाई जाए कि जहाँ पर ये जदीद ज़माने के इशू को भी डिस्कस किया जाए, जदीद ज़माने के जो मसाइल हैं इनको भी सामने लाया जाए उसी तफसीर में, हदीस की रोशनी में। और जो आज साइंस का ज़माना है, तो कुरान करीम हमें साइंस की तरफ, यानी कि कमो बेश डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह उनके कोड के मुताबिक कुरान करीम में कमो बेश 1000 आयात ऐसी हैं जो कि कुरान की साइंस के मुताबिक है और साइंस के यानी कि साइंस के फेवर में है, वो साइंस को बयान करती है। तो हम इंशाल्लाह इस तफसीर के अंदर उन आयात को भी डिस्कस करेंगे, उन आयात को भी बयान करेंगे जो आयत आती जो साइंस के मुतल्लिक़ हुई। मैं साइंस के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये आयत ये हमारी जदीद साइंस को किस तरह साबित कर रही है आज से 1400 साल पहले वाली आयत। ठीक हो गया। और इसी तरह इस तफसीर को हम इंशाल्लाह किताबी शक्ल की बजाय वीडियो का शक्ल देंगे, यानी कि ये किताब में ये तफसीर में लिखूंगा नहीं, बल्कि मैं ये वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करवाऊंगा, क्योंकि आजकल का ज़माना किताब का ज़माना नहीं है, आजकल का ज़माना वीडियो का ज़माना है। हम में से बहुत सारे लोग हैं वो वीडियो किताब पढ़ते नहीं है, उनका किताब के साथ आजकल ताल्लुक ही नहीं रहा, वो उनका ताल्लुक सिर्फ वीडियो देखना, वीडियो दिखाना, या कोई भी चीज़ सर्च करनी हो लोग गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ पर जाकर सर्च करते हैं, वहाँ पर जाकर लोग अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं। तो इसलिए इस तरह की तफसीर पहले कभी भी यूट्यूब पे मौजूद नहीं है कि जो मुकम्मल कुरान की तफसीर हो और वीडियो की शक्ल में हो। बाकी हमारे उलमा ने किताबी शक्ल के अंदर तो काम किए है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वीडियो की शक्ल में इंशाल्लाह ये पहली तफसीर होगी जो कि इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी इंशाल्लाह, और फेसबुक के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी इस तफसीर को हम रिकॉर्ड करें। इसी तरह इस तफसीर की ये खूबी होगी कि हम लफ्ज़ी तर्जमा आपके सामने रखेंगे, यानी अभी ये वीडियो के अंदर तो आपके सामने कुरान पाक पढ़ा होगा ना, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी तो वीडियो की ये दाईं साइड के ऊपर आप देखेंगे कि जिस तरह के रियाजुस सालिहीन का आप देखते हैं, रियाजुस सालिहीन इस तरफ हमारी वो फोटो होती है, तस्वीर होती है, और ये दाईं साइड पे तफसीर वो रियाजुस सालिहीन की किताब चल रही होती है। इसी तरह यहाँ पर भी ये होगा कि बाईं साइड पे होगी हमारी तस्वीर चल रही होगी जो कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और दाईं साइड पे कुरान करीम चल रहा होगा और उसके लफ्ज़ ब लफ्ज़ हम तर्जमा करेंगे, जो लफ्ज़ चल रहा होगा उसके मुताबिक तर्जमा होगा, और आप में से जो लिखना चाहें उनके लिए ऑप्शन होगा कि वो लिख भी सकेंगे। ठीक है। और तफसीरुल कुरान, क्योंकि कुरान पाक की बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो कुरान की ही तफसीर करती हैं, जैसे कि कुरान सूरह अल बकरा में आता है ना, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलिमात सीख कर फिर अल्लाह ताला से अपने उस खता की माफ़ी मांगी। अब इस आयत की तफसीर सूरत आराफ के अंदर मौजूद है कि आदम अलैहिस्सलाम ने वो कौन से कलिमात सीखे थे। तो इसी तरह हम इस तफसीर के अंदर ये रखेंगे तफसीरुल कुरान बिल कुरान, के कुरान के जरिए तफसीर मैं करूँगा इंशाल्लाह, और कुरान की हदीस के जरिए तफसीर इंशाल्लाह मैं आपके सामने करूँगा कि जो कुरान की हदीसों के अंदर तफसीर हुई है। इसी तरह इस तफसीर के अंदर हम फ़िरके बातिला का, जो बातिल अकायद हैं, बातिल अकीदे हैं, बातिल नजरिए हैं, उनका भी इंशाल्लाह हम साथ साथ रद्द करते रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो मैंने अर्ज कर दिया हुआ है कि मैंने अपनी तफसीर का नाम क्या रखा है। हमने अपनी तफसीर का नाम रखा है तफसीरुल मकबूल अल माखूज़ मिन अहादीसिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम रखने का नज़रिया और वजह क्या है? वजह वो यही है कि तफसीरुल मकबूल, मैंने ये नेक नाम इस वजह से तजवीज़ किया है, नेक फाली लेते हुए कि ये तफसीर इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला के यहाँ भी मकबूल होगी इंशाल्लाह, और साथ साथ दुनिया वालों के यहाँ लोगों के यहाँ भी इंशाल्लाह इस तफसीर को मकबूलियत मिलेगी, और ये तफसीर माखूद ली जाएगी मिन अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरामीन में से। ठीक हो गया। आगे पांचवा मकसद और नीयत। ये सबसे पहले जी ये हमें ये क्लियर करना चाहिए कि मैं जो पढ़ाने की नीयत से यहाँ पर बैठा हूँ, आप सुनने की नीयत से बैठे हैं, तो हमारी नीयत क्या है, मकसद क्या है? तो हमें सबसे पहले अपना मकसद समझना चाहिए, अपनी नीयत देखनी चाहिए हमारी क्या नीयत है। कि देखिए उलमा और बहुत से हमारे फुकाहा, इमाम बुखारी, आइमाए मुहद्दिसीन, वो दुनिया से चले गए हुए हैं, आज से 1200 साल 1300 साल हो चुके हैं उनको दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी वो किताबों की शक्ल में अपनी दीन की खिदमत की शक्ल में हमारे सामने
زندہ ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، زندہ ہیں اپنی دین کی خدمت کی شکل میں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ہمارا مقصد، میرا مقصد وہ اور نیت یہی ہے کہ ہم زندگی کا کوئی پتہ نہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو تب بھی ہم دین کی خدمت کی شکل میں، تفسیر کی شکل میں، حدیث کی خدمت کی شکل میں، قرآن کی خدمت کی شکل میں، یہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے پاس زندہ رہیں، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہو، ریاکاری کی نیت، دکھلاوے کی نیت وہ ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ نیت ہماری خراب ہوگی، سارے کا سارا معاملہ خراب ہوگا، سارے کے ساری مقصد ہی ہمارا ختم ہو جائے گا اگر ہماری نیت ہی خراب ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے نیت آپ نے اپنی درست رکھنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا کلام سمجھ کر پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی ہم کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پانچواں اور چھٹا اور آخری اور لاسٹ پوائنٹ جو کہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو ختم کریں گے، وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں نے گزارش رکھنی ہے، آپ جو میری اس کلاس کو سن رہے ہیں اور جو احباب ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اطاعت صرف اور صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہ تفسیر ریکارڈ کرواتے وقت، تفسیر کی ریکارڈنگ کرواتے وقت یا گفتگو کرتے وقت میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے یا ایسا کوڈ یا ایسی کوئی بات نکل جائے یا کوئی ایسا آپ میرے اندر کوئی نظریہ عقیدہ دیکھیں جو کہ قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہو، جو قرآن و سنت کے خلاف آپ کو نظر آئے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میری اصلاح کریں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی بات، یہ آپ کا کوڈ، یہ آپ کا جو نظریہ، آپ کا عقیدہ، یہ قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے، حدیث کی فلاں حدیث کے خلاف ہے، صحیح حدیث کے خلاف ہے، لیکن بابوں کے خلاف نہیں۔ بابے بزرگ جو ہے نا، انہوں نے یعنی کہ دین کا ستیہ ناش ہی کیا، بابوں کی نہیں بکرے، قرآن و حدیث کا صرف آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر دوسری بات کہ اگر میری کوئی بھی بات آپ کو قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی نظر آئے، میرا کوئی بھی قول آپ کو قرآن و سنت سے ہٹا ہوا نظر آئے، تو میری بات وہ ردی کی ٹوکری کی اوپر آپ نے پھینک کر، ردی کی ٹوکری کے اندر ڈال کر آپ نے صرف قرآن و سنت کی اتباع کرنی ہے، آپ نے صرف قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ قیامت والے دن میں آپ کے کسی کام نہیں آؤں گا، آپ کے کام آنے والا ہے اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور رسول اللہ کی شفاعت۔ اس لیے ہم یہ نیک نیت لے کر، نیک اچھا ارادہ لے کر ہم اس کلاس کو شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ آج انشاءاللہ ہمارا پہلا سبق تھا اور پہلا لیسن تھا جس کے اندر یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہمارا محور ہونا چاہیے، انہی کو ہم نے اپنی رضا بنانا ہے، اور میری کوئی بھی بات، میرا کوئی بھی قول، میرا کوئی بھی فعل وہ قطعاً آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔ وقت اگر میرا کوئی قول، بات، نظریہ، عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف نظر آئے، اس کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ مارے اور قرآن و سنت کی آپ اتباع کریں، قرآن و سنت کی آپ پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جس نیک کام کو آج شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مکمل کرنے کی، تکمیل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خالص اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے اس کو بنائے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے اور بری نیت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔